आज की रेसिपी स्पेशल और बहुत ही टेस्टी होने वाली है। तो आज मैं आप लोग के साथ बहुत ही डिफरेंट तरीके से बैगन की सब्जी की रेसिपी शेयर करने वाले हैं, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ही सिंपल रेसिपी है। तो चलिए फ्रेंड्स, देर किस बात की वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनीषा रसोई में आप सबका स्वागत है। तो चलिए इस मज़ेदार रेसिपी को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, बैगन की स्पेशल और मज़ेदार सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने ये 4 मीडियम साइज़ के बैगन ले लिए हैं। इनको अच्छे से पानी से धो लिए हैं। अब इनको हम किचन टॉवल से अच्छे से पोंछ लेते हैं। तो देखिए बिल्कुल इस तरीके से हम पोंछ लेते हैं सभी बैगन को। तो इधर देखिए मैंने सभी बैगन को अच्छे से कपड़े से पोंछ लिए हैं। अब इनको हम कट करेंगे। तो कट करना इस सब्ज़ी का बहुत ही स्पेशल है। तो इस तरीके से इनको हम 2 भागों में कट कर लेंगे। इनके डंठल को नहीं कट करके हटाना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने बैगन को 2 भागों में कट कर लिए हैं। तो देखिए अब एक बैगन हम ले लेते हैं। इनको इस तरह के लंबाई में इस तरीके से हम कट कर लेंगे चाकू के नोक से। बिल्कुल इस तरीके से कट करेंगे कि इसके जो पीछे साइड का है बिल्कुल भी नहीं कट हो, और इस तरीके से हम कट कर लेते हैं। तो इधर देखिए बैगन हमारे पीछे साइड बिल्कुल भी नहीं कटे हैं। अब इस तरह के हम इनको चौड़ाई में कट करेंगे। तो देखिए बैगन को इस तरीके से घुमा लेते हैं, फिर इस तरीके से हम चौड़ाई में कट कर लेते हैं। तो देखिए बिल्कुल इस तरीके से ही कट कर लेना है। इधर देखिए मैंने चौड़ाई में भी बैगन को कट कर लिए हैं। तो देखिए कितने अच्छे दिख रहे हैं इनको। तो इस तरीके से हम सभी बैगन को हम कट कर लेते हैं। तो इधर मैंने बैगन को देखिए कि सभी बैगन को कट कर लिए हैं। तो देखिए किस तरीके से मैंने बैगन को कट किया है। तो अब हम बैगन के लिए हम मसाले रेडी कर लेते हैं। तो इसके लिए हम 2 टेबल स्पून के करीब हम धनिया पाउडर ले लेते हैं। आधी चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधी चम्मच इसमें हम धनिया पाउडर ले लेंगे, आधी चम्मच इसमें हम हल्दी पाउडर ले लेंगे, आधी चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच इसमें हम गरम मसाला पाउडर ले लेंगे, आधी चम्मच आमचूर पाउडर ले लेंगे। एक चुटकी हम इसमें हींग ऐड करेंगे। हींग से सब्ज़ी का टेस्ट बहुत ही फ्लेवर अच्छा आता है और डाइजेशन में भी हमारे हींग बहुत ही काम आते हैं। अब इन सभी मसाले को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो इधर देखिए फ्रेंड्स, मैंने मसाले को अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। तो अब हम जो बैगन को कट किए हैं उनको ले लेते हैं और मसाले को बैगन में अच्छे से भरेंगे। तो देखिए बिल्कुल इस तरीके से हाथों से इस तरीके से हम भर लेते हैं बैगन में, और इस तरीके से आसानी से बैगन में हमारे मसाले अंदर तक कोट हो जाते हैं। मैंने बैगन में मसाले अच्छे से भर लिए हैं। अब इसी तरीके से जो और भी बैगन है उसमें भी हम मसाले को अच्छे से भर लेते हैं। तो ये बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। सब्जी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आप एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए मैंने बैगन में मसाले को अच्छे से भर लिए हैं। अब इनको हम हल्का सा फ्राई करेंगे। तो उसके लिए हम तवे को पहले से रख दिए थे गर्म होने के लिए। तो इधर देखिए तवे भी अच्छे से गर्म हो चुके हैं। अब इसमें हम सरसों तेल ले लिए हैं और तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल को अच्छे से हम तवे पर फैला देंगे। तो देखिए बिल्कुल इस तरीके से फैला लेना है। अब उसमें हम एक एक करके बैगन को ऐड कर लेते हैं। तो देखिए बिल्कुल इस तरीके से हम बैगन को ऐड कर लेते हैं इस पर। देखिए मैंने बैगन को तवे पर अच्छे से ऐड कर लिए हैं। अब उसमें हम 1 चम्मच के करीब हम सरसों तेल ले लेते हैं। उस पर हम बैगन के ऊपर से इस तरीके से हम फैला लेंगे एक स्पून से। तो इस तरीके से इनको हम फैला लेते हैं। इनको 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे अच्छे से पकने देंगे। तो इधर देखिए 2 मिनट हो चुके हैं। अब एक एक बैगन को हम फिर इस तरीके से हम पलट लेते हैं। इधर देखिए मैंने बैगन को अच्छे से पलट लिए हैं। अब इनको हम 2 मिनट के लिए प्लेट से ढक देंगे। गैस का फ्लेम को मीडियम रख लेंगे। तो इधर देखिए 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए एक साइड हमारे बैगन बिल्कुल सिक चुकी है। अब फिर से अब इनको हम पलट लेते हैं। तो देखिए बिल्कुल इस तरीके से हम सभी बैगन को हम पलट लेते हैं। मैंने सभी बैगन को अच्छे से पलट लिए हैं। अब इनको हम फिर से 1 मिनट के लिए प्लेट से ढक देंगे दूसरी साइड भी अच्छे से पकने के लिए। तो इधर देखिए 1 मिनट हो चुके हैं। अब हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए इधर भी हमारे बैगन बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं। अब इनको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं सभी बैगन को। तो इधर मैंने सभी बैंगन को प्लेट में निकाल लिए हैं, और ग्रेवी बनाने के लिए हम कढ़ाई को पहले से ही रख दिए थे गरम होने के लिए। तो इधर देखिए हमारे कढ़ाई भी अच्छे से गरम हो चुके हैं। उसमें हम सरसों तेल ले लेते हैं। आप जो भी तेल इस्तेमाल करते हैं वो ले सकते हैं, लेकिन सरसों तेल में सब्जी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो इधर देखिए हमारे तेल भी अच्छे से गर्म हो चुके हैं। अब उसमें हम आधी छोटी चम्मच के करीब हम जीरा ऐड कर लेते हैं, साबुत जीरा, और आधी छोटी चम्मच इसमें हम
सरसों मस्टर्ड सीड्स ऐड कर लेंगे। इससे सब्ज़ी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब हम फ़ौरन को अच्छे से चटकने देंगे, इनका कलर चेंज होने देंगे। तो इधर देखिए हमारे फ़ौरन भी अच्छे से चटक चुके हैं, इनका कलर चेंज हो चुका है। अब इसमें हम 2 बड़े साइज़ के प्याज को बारीक चॉप कर लिए थे, उनको ऐड कर लेते हैं और प्याज को हम हाई फ्लेम पे गोल्डन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। इनको ज़्यादा डार्क नहीं करना है। देखिए हमारे प्याज भी गोल्डन हो चुके हैं। अब उसमें हम 2 बड़े चम्मच हम लहसुन अदरक हरी मिर्च का पेस्ट लिए थे, उनको ऐड कर देते हैं। अब हम इसमें आधी चम्मच हम हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। अब हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर लेते हैं। करने के बाद हम मसाले को मीडियम फ्लेम पे 1 मिनट तक भून लेते हैं। तो इधर देखिए मसाले को भूनते हुए 1 मिनट हो चुके हैं। अब हम एक बड़े साइज़ के टमाटर का प्यूरी बना लिए हैं, उनको ऐड कर लेते हैं और मसाले को हम 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे भून लेते हैं। तो देखिए बिल्कुल इस तरीके से मसाले को भून लेते हैं 2 से 3 मिनट तक। तो इधर देखिए मसाले को भूनते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब जो हम मसाले रेडी किए थे बना के बैंगन में भरने के लिए, वही मसाले को हम ऐड कर देते हैं और मसाले को हम 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए भून लेते हैं। तो इधर देखिए हमारे मसाले 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। देखिए हमारे मसाले बिल्कुल भून चुके हैं। अब उसमें हम 1 गिलास के करीब पानी ऐड कर लेते हैं। तो आप पानी अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। तो अब इनको हम अच्छे से एक बार चला लेते हैं। तो देखिए बिल्कुल इस तरीके से चला लेते हैं। मसाले में पानी ऐड करने के बाद इसमें हम थोड़ी सी कसूरी मेथी को हाथों से क्रश करके ऐड कर लेते हैं और जो हम बैंगन को फ्राई करके रखे थे उनको एक-एक करके ऐड कर देते हैं। तो देखिए बिल्कुल इस तरीके से हम बैंगन को ऐड कर लेते हैं इसमें। मैंने सभी बैंगन को मसाले में ऐड कर लिए। अब इनको हम 2 मिनट के लिए प्लेट से ढक देंगे। तो इधर देखिए 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए हमारे बैंगन लगभग हो चुकी है। अब हम एक बार बैंगन को अच्छे से पलट लेते हैं ग्रेवी में। तो देखिए बिल्कुल इस तरीके से हम इनको पलट लेते हैं। तो इधर देखिए दूसरे साइड भी पकने के लिए बैंगन को पलट लिए हैं। फिर से हम 2 मिनट के लिए हम प्लेट से ढक देंगे। तो इधर देखिए 2 मिनट हो चुके हैं। अब फिर से हम चेक कर लेते हैं। तो इधर देखिए फ्रेंड्स हमारी सब्जी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। फिर से हम बैंगन को इस तरह दूसरे साइड से फिर से पलट देते हैं। तो इधर देखिए मैंने बैंगन को फिर से पलट लिए हैं। अब उसमें हम आधी चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड कर लेते हैं। इनको हल्के हाथों से चलाएंगे, नहीं तो हमारे बैंगन टूटने लगेंगे और इनको हम 1 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। तो इधर देखिए 1 मिनट हो चुके हैं। देखिए फ्रेंड्स इधर हमारी सब्जी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम सब्जी को सर्व कर लेते हैं। देखिए सब्जी का कलर कितना अच्छा है। सब्जी बहुत ही टेस्टी बने हुए थे। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको आप पूरी, पराठा, रोटी, चावल के साथ किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अगर आज की रेसिपी हमारी पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।